यूट्यूब चैनल एक्सेल एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपका हिंदी का आज पेपर था, तो यहाँ पर दोस्तों अब तीसरा सेट हम लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे 302 DI। तो जिन जिन छात्रों का है बिल्कुल आप लोग मिला लीजिएगा। इसके पहले हमने ZH का और ZK का हमने ऑलरेडी सोल्यूशन कर दिया है, वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर पड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आपका दूसरा सेट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, सभी सेट का हम सोल्यूशन कर देंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाना फिर उसको एडिटिंग करना, अपलोड करना समय लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सभी बच्चे समय देंगे, सभी सेट का वीडियो आज आप लोगों को धीरे धीरे जो है 1-2 घंटे में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट जो है जिन जिन छात्रों के ये सेट फटाफट ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे मिला पाए। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में आप लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाकर के जुड़ जाइए, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बाकी आने वाले समय के पेपर के बारे में भी आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए और आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लीजिए, आपका खंड क शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क है, मिला लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो पहला ये विचार और वितर्क हो जाएगा। ख है कि निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है, तो दोस्तों तीसरा हो जाएगा आपका अशोक के फूल। अजात शत्रु रचना की विधा है, तो दोस्तों ये नाटक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अज्ञे की रचना है, शिखर एक जीवनी, ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहादुर कहानी की लेखक, ये तो बहुत ही सिंपल होगा, आपके चैप्टर से ही है, कहानी वाले बहादुर से, तो अमरकांत जी आप सभी ने टिक किया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा का क शुरू हो जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कवि है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दें, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो आधुनिक युग के राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं, तो यहाँ पर आप मिलाकर ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ख है आपका कि बिहारी की रचनाओं का छंद है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बिहारी के रचनाओं में जो छंद है, एक ठो दोहा मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, सोरठा। तो सोरठा नहीं दिया है, दोहा दिया, तो आप इसको तीसरे वाले को आप सही करेंगे। ठीक है, आंसू ग है आपका कि आंसू रचना है, तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की आप सभी ने सही किया होगा। इसका दोस्तों घ है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह कथन किसने दिया था, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र का है ये कथन। ठीक है, और अंग है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, तो सन 1951, ये सब इंपॉर्टेंट हमने बताया हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों ने किया भी होगा। और बाकी बच्चे ये क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी, जो ये गद्यांश आया बिल्कुल आपका गद्यांश पद्यांश सब कुछ बताए हुए क्वेश्चन के अनुसार ही पूछा गया है। अब ये देखिए, माता अपने सब पुत्रों के समान भाव चाहती है, राष्ट्र का स्वरूप से लिया है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। बाकी आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, पद्यांश का भी आप बिल्कुल दे सकते हैं। और ये देख सकते हैं, कौन हो दूत, ठीक है, कौन तुम निर्देश तरंगों के फैली मड़ी, एक निर्मल चुपचाप प्रभा की धारा में अभिषेक, ये बिल्कुल आपका सिंपल आप किए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 का क और ख में देख सकते हैं, जीवन परिचय लेखक और कवि का आया है, आपने किया होगा, जैसे मैंने बताया तो वैसे आप लोगों ने भी किया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, गद्यांश से है, स्वपठित खंड काव्य से, सॉरी, तो यहाँ पर जो आपके खंड काव्य जो हमने बताया तो वहीं आया है। ठीक है, वो भी आपने किया होगा। यहाँ संस्कृत का कोई क्लियर नहीं है, बट ये जो हमने बताया होगा वो आपको मिला है। ठीक है, और ये पद्यांश में भी जो दिया है वहीं आया हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, यहाँ पर मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ प्रयोग करना, एक ही का करना है। अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है अपना काम निकलना, वाक्य प्रयोग आप सभी कर सकते हैं। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, काला अक्षर भैंस बराबर पढ़ा लिखा न होना। बाकी वाक्य प्रयोग आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब 10वें की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद का सही विकल्प आपको करना है। रमेशा का संधि विच्छेद रमाधन ईसा हो जाएगा, कविंद्रा का संधि विच्छेद कविधन इंद्र हो जाएगा, गायका का संधि गैधन, सब देख सकते बिल्कुल सेम पूछा हुआ है, ये आप सभी कर सकते हैं। चलिए ख की तरफ बढ़ते हैं। आत्मना शब्द के विभक्ति वचन, स ऑप्शन सही हो जाएगा। तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा। नामनी शब्द में विभक्ति और वचन, तो पहला हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और 11वें के क की तरफ बढ़ लेते हैं भाई, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनना है। अनिल है, अनल है, अनिल मीन्स होता है हवा और अनल मीन्स होता है आग या अग्नि, तो आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका दोस्तों अंबुज और अंबुद है, अंबुज मीन्स होता है कमल, अंबुद मीन्स होता है बादल, सो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ख की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का 2 अर्थ आपको लिखना है। तो गति, गति आपने फिजिक्स में पढ़ा, गति किसको बोलते हैं, चाल को बोलते हैं। और एक गति क्या होती है, दशा। ठीक है, यानी कि दशा, और एक होती है मोक्ष। तीर, तीर एक जानते हैं, एक बाढ़ होता है, एक तीर किसका होता है, तट होता है, एक होता है नदी का किनारा होता है। अब पयोधर, पयोधर मीन्स क्या होता है, स्तन,
बादल, नारियल आदि लिख सकते हैं इसमें। चलिए ग की तरफ बढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। आशा से अधिक आशातीत हो जाएगा, आशातीत हो जाएगा। ठीक है, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए आप सभी। इसके बाद दोस्तों ये घ आपने किया होगा, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है बिल्कुल। अब इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है आपका क ख ग। ये देखिए आज के ही वीडियो में सुबह सुबह हमने बताया था और यही श्रृंगार वीर आया है, उस पर अच्छा कुंडलियां दुआ आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने कर लिया होगा, ये 6 नंबर आपका कंप्लीट होगा। अब इसमें भी हमने आपको बताया किसी विद्यार्थी प्रधानाचार्य के सहायक पर भर्ती पत्र पर आपको लिखने का अध्यापक के लिए अभी जस्ट आज सुबह ही वीडियो बनाया था, वहीं आया हुआ है। और किसी बैंक प्रबंधक को अल्प ब्याज पर जो है पत्र लिखना है, या फिर कह सकते हैं कि अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए या फिर कोई धंधा खोलने के लिए, ये अभी हमने 2-3 पत्र बताया था, वहीं आया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पाएंगे ये शैली आ गया, निबंध शैली, और ये अपने जो भी है सब कुछ आपने लिखा होगा किसी न किसी तरीके से। नई शिक्षा नीति पर गुण और दोष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 + 7 = 9 दिया है, तो 2 नंबर जो भाई ये यही तो है रूपरेखा के लिए। हमने इसके पहले चिल्ला कर बताया था कि रूपरेखा आप लिखेंगे, रूपरेखा में क्या होगा, वही हेडिंग डालेंगे, वही हेडिंग बाद में लिखेंगे, और इसी रूपरेखा पर आपको 2 अंक मिलेगा, बाकी 7 अंक आपके निबंध लिखने पर था। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी ने जैसे हमने बताया उसी तरीके से लिखा होगा, और सभी बच्चे बिल्कुल खुश है, जो हमने बताया वही आया है, और सभी बच्चे बहुत ही खुश और उत्साहित है कि सर जो आपने बताया बिल्कुल पेपर शानदार गया है। बट किसी भी बच्चे का पेपर अगर छूटा हुआ है, थोड़ा बहुत गलतियां, तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय पर प्रिपरेशन करिए और तैयारी को और मजबूत बनाइए, ताकि आने वाला पेपर जो आपका बहुत ही वेस्ट जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पहली बार, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। साथ आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।